हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और अपना भरपूर प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए वैशाख मास महत्तम के आगे के वृतांत के बारे में, है ना, जो हम सुनेंगे अध्याय 19 में, है ना। अध्याय में आपने जाना था कल कि किस प्रकार पांडव पुत्र अर्जुन ने अपने द्वारा की गई प्रतिज्ञा को भंग करने के बाद तीर्थ यात्रा का निश्चय किया और किस प्रकार वे तीर्थ यात्रा पर गए। अगर आपने उस कथा को नहीं सुना था तो प्लीज़ पहले के अध्याय में जाइए आप चैनल पर और ज़रूर सुनिए। अब आगे की कथा सुनते हैं। तो श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार सब तीर्थों का दर्शन करके आए हुए अर्जुन के मन में महानदी सुवर्ण मुखरी ने कई गुना आनंद बढ़ा दिया। उस नदी के पूर्व तट पर अर्जुन ने एक ऊंचा पर्वत देखा जो कालहस्ती के नाम से प्रसिद्ध है। उस महानदी में स्नान करके वे पर्वत के शिखर पर गए और वहां देव पूजित कालहस्ती शवर नामक महादेव जी का दर्शन किया। पार्वती जी के साथ महादेव जी का भक्ति युक्त चित्त से पूजन करके वे कृतार्थ हो गए। इसके बाद अर्जुन वहां के भूतपूर्व पदार्थों का दर्शन करने के लिए उस पर्वत पर घूमने लगे। वहां पर्वती शिखरों पर एकांत प्रदेश में उन्होंने शिव जी का ध्यान में तत्पर हुए। अनेकानेक दिव्य योगियों का दर्शन किया। साथ ही इंद्रियों को संयम में रखने वाले अनेकों शांत मुनियों को भी देखा। उनमें से कोई तो निराहार रहते थे, कोई केवल वायु पीते थे और कोई सूर्य की धूप की आहट पर अपना जीवन बिता रहे थे, मतलब सूर्यदेव का प्रकाश पी के। उसके बाद उस पर्वत के दक्षिण भाग में घूमते हुए उन्होंने महर्षि भरद्वाज का पवित्र आश्रम देखा जो सब प्रकार की लक्ष्मी से सुशोभित था। कौतुक का तो वह एकमात्र स्थान था। सिंह, हाथी, व्याघ्र, चीता, रुरु, रंकू तथा अन्य मृगों से भरा हुआ था और वे सभी जीव आपस का सहज बैर भाव भुलाकर एक दूसरे के साथ घूम रहे थे। उस आश्रम को देखकर पांडुनंदन अर्जुन ने तपस्वी हो के प्रभाव की प्रशंसा की। उनके श्रेष्ठ ब्राह्मण उस यात्रा में अर्जुन के साथ थे। उन सभी मित्रों के साथ उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया और अपने सामने ही अनेक मुनियों से घिरे हुए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भारद्वाज जी को बैठे देखा। उनके सब अंगों में भस्म लगा हुआ था और कंधे पर मृग चर्म का उत्तरीय शोभा पा रहा था। इससे वे नूतन श्याम मेघ से आच्छादित कैलाश की तरह शोभित हो रहे थे। स्वर्ण के समान पीले रंग के लंबी जटाओं से प्रकाशमान थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो श्रुति स्मृति और पुराणों के अर्थों ने यकीनन भूत होकर मुनि का शरीर धारण कर लिया हो। वे दिव्य ज्ञान के शुभ आसर थे। धृति, शांति, दया, तुष्टि और शांति आदि सद्गुण नित्य उनकी सेवा में रहते थे। वे अखंड ब्रह्मा तेज से दैद्यमान हो रहे थे। अर्जुन ने धीरे धीरे निकट जाकर मुनि के चरणारविंद के आगे पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। अपने आश्रम में आए हुए कुंती नंदन अर्जुन को मुनि ने स्वयं उठाकर अभ्युदय का आशीर्वाद दिया। उस समय उनका मन हर्ष उल्लास से भरा हुआ था। यथा योग्य अर्घ्य आदि प्रस्तुत करके मुनि ने अपने प्रिय अतिथि का सत्कार किया और एक आसन की ओर संकेत करके उन्हें उस पर बैठाया। जब अर्जुन बैठ गए तब उनसे स्वास्थ्य संबंधी कुशल प्रश्न किया। उसके बाद अर्जुन भोजन करके तपोनिधि भारद्वाज मुनि के समीप ही बैठे और कथा सुनने के कौतूहल से दिन का शेष भाग वहीं बिताया। इसके बाद सायं संध्या करके
आहुति देकर अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों सहित वे मुनि के कुटी गृह में गए और वहाँ उनके आशीर्वाद से आनंदित होकर बैठ गए। उस समय स्वर्ण मुखरी नदी के शीतल जल को छूकर चलने वाली ठंडी वायु से अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। सूत जी कहते हैं, अर्जुन ने सुखपूर्वक बैठे हुए भारद्वाज मुनि को प्रणाम करके विनयपूर्वक इस प्रकार गंभीर वचन में कहा, मुनि श्रेष्ठ, इस संसार में एकमात्र मैं ही धन्य हूँ जिनका आपने अपने पुत्र की तरह भली भांति आदर किया है। भगवान, यह महानदी किस प्रकार से प्रकट हुई है और कौन इसे ले आया है तथा इसमें स्नान दान आदि करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, कृपा कर मुझे यह बताइए। भरद्वाज जी कहने लगे, महाबाहु अर्जुन, तुम कौरव कुल को पवित्र करने वाले हो और धर्म पुत्र युधिष्ठिर के छोटे भाई हो। मैंने अनेकों राजा देखे हैं, परंतु वे तुम्हारे समान लीला युक्त सरदया, उदारता, धीरता और गंभीरता आदि गुणों से सुशोभित नहीं थे। कुल विद्या और धन यह बलवान पुरुषों के अभिमान में कारण होते हैं, किंतु तुम्हारे जैसे कल्याणमय पुरुषों के लिए वे भी नम्रता लाने में कारण हुए हैं। राजन, मैंने मुनियों के मुख से जो दिव्य कथा सुनी है वह तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय की बात है। दक्ष कुमारी सती अपने पिता से अपमानित होकर शरीर त्याग कर हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। फिर सप्तऋषियों ने आकर जब प्रार्थना की तब गिरिराज हिमालय विवाद के समय अपनी पुत्री भगवान शंकर को देने के लिए तत्पर हुए। उसके बाद जगदीश्वर शिव पार्वती जी को वह लाने के लिए हिमालय के निवास स्थान पर गए। तब उस समय स्थावर जंगम सभी प्राणी भगवान शिव के मंगलमय विवाह का अभिनंदन करने के लिए वहाँ पर उपस्थित हुए। उन सबके भारी भार से उत्तर की भूमि नीचे हो गई और दक्षिण की भू भार न होने से अत्यंत हल्केपन के कारण ऊंची हो गई। इससे सबको बड़ा भय हुआ। तब महादेव जी ने अगस्त जी के पास जाकर कहा कि मुनि, यह पृथ्वी अधिक भार से दबकर विकृत अवस्था को प्राप्त हो गई है। अब आप ही इसको बराबर करने में समर्थ हैं, इसलिए मेरे कहने से इस पृथ्वी को बराबर कर दो। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान शिव को प्रणाम करके अगस्त जी दक्षिण दिशा में चले गए। विंध्यगिरि को लांघ करके अगस्त जी के दक्षिण दिशा में जाते ही पृथ्वी समभाव को प्राप्त हो गई, मतलब समतल हो गई, बराबर हो गई, अर्थात एक समान हो गई। इसके बाद अगस्त जी ने आगे जाकर किसी ऊंचे पर्वत को देखा जो अपनी फैली हुई घाटियों से पृथ्वी को धारण करके स्थिर था। वे धीरे धीरे उस पर्वत पर चढ़ गए और उसके मनोहर शिखर की सुरम्य स्थली में उन्होंने रहने का विचार कर लिया। वहाँ अमृत के समान जल से भरा हुआ एक सरोवर था, जिसमें पद्म और उत्पल आदि फूलों की शोभा फैली हुई थी। उसके चारों ओर बहुत से वृक्ष लगे हुए थे। अगस्त जी ने उसी सरोवर के उत्तर तट पर एक मनोहर भूभाग में उत्तम आश्रम बनाकर तथा पितरों, देवताओं, ऋषियों और वास्तु देव का विधि पूर्वक पूजन करके मुनि समुदाय के साथ उसमें बहुत लंबे समय तक निवास किया। तपस्या में मन की वृत्तियों को लगाकर वहाँ के तपोवन में जब अगस्त्य मुनि रहने लगे, तब वह उत्तम सौभाग्य से सुशोभित पर्वत अगस्ती शैली के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भारद्वाज जी कहते हैं कि एक दिन मुनिवर अगस्त जी पूर्व काल का नित्य नियम पूरा करके भगवान शिव की आराधना करने के लिए देव मंदिर में गए। ठीक उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, यह प्रदेश नदी से हीन है, इसलिए ज्ञान विज्ञान से रहित केवल शरीरधारी ब्राह्मण की तरह दक्षिणाहीन दीक्षा और चांदनी शून्य रात के समान शोभा नहीं पाता। इसलिए तुम संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए इस भूभाग में कोई ऐसी नदी बहाओ जो अगाध
पाप राशि जनित भय का निवारण करके सदैव सुशोभित रहे। मुनिवर, देव समुदाय की यही प्रार्थना है जो आपके लिए हितकर है। इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर अर्जुन वहाँ ऋषि अगस्त जी क्षण भर के कुछ विचार करते रहे। इसके बाद देव पूजन समाप्त करके वे बारह वेदी पर बैठ गए। उनके आश्रम में जितने मुनि रहते थे उन सबको उन्होंने बुलवाया और आकाशवाणी की कही हुई बात कह सुनाई। तब मुनि ने अगस्त जी को प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपके हुंकार मात्र से राजा नहुष देवताओं के सम्राट से नीचे गिर गए और सर्प योनि को प्राप्त हुए, जिसने संपूर्ण भूमंडल को घेर रखा था। जो अपनी सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात भला और क्या हो सकती है। वहाँ मुनि, तीनों लोकों में हम सब लोग कृतार्थ हैं, जो कि आपसे सनातनम में रहते हैं, आपके सनातन में रहते हैं। यह प्रदेश दक्षिण दिशा में वर्ण है और समस्त वस्तुओं से भरा पूरा है, तो भी बहुत दूर तक यहाँ कोई नदी नहीं है, इसलिए यह शोभा ही नहीं पाता है। अनग कब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा जब हम इस देश में आपके द्वारा बहाई हुई किसी महानदी में स्नान करके कृतार्थ का अनुभव करेंगे। हमारी भी यही प्रार्थना है कि आप यहाँ सबको शरण देने वाली किसी सर्वश्रेष्ठ विश्व नदी को निश्चय ही लेकर आने का प्रयास कीजिए। तब मुनीश्वर की आज्ञा लेकर देवताओं तथा भगवान शिव की विशेष पूजा करके मुनि ने महान क्लेश में दुस्सह व्रत को स्वीकार किया और बड़े यत्न से बड़ी कठिन बड़ी भारी तपस्या प्रारंभ कर दी। गर्मी में पंचग्नि का ताप सहन किया, वर्षा में आंधी पानी और बिजली का सामना किया और सर्दी में गले तक पानी में खड़े होकर वे जप और ध्यान करते रहे। इसके बाद मन की वृत्तियों को रोककर निराहार रहकर इंद्रियों को अपने वश में करके वे पत्थर की तरह स्थिर हो गए। उस समय उन्हें बाहर की बातों का कुछ भी भान नहीं था। इसके बाद तपस्या में लगे हुए अगस्त जी के आगे श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनि ने प्रणाम किया और अनेक प्रकार के स्रोत द्वारा स्तुति की। तब विनय बनत अगस्त जी की और देखकर प्रसन्न बदन होकर ब्रह्मा जी ने पवित्र वाणी में कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे महर्षि, तुम्हारे इस दुष्कर तप से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो जो अभीष्ट चाहिए अभीष्ट हो मांगो, मैं उसे दूंगा। अगस्त जी उन्हें प्रणाम करके बोले, प्रभु, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, किंतु इस प्रदेश को नदी से हीन देखकर मेरे मन में बहुत दुख होता है। देवेश्वर, यहाँ की भूमि को पवित्र और सुरक्षित प्रदान करने में समर्थ किसी महानदी को प्रकट करने की कृपा करें। बस यही मेरे लिए अभीष्ट वरदान है। अगस्त जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहने लगे, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने अपने मन की आकाश गंगा का स्मरण किया और जब वह उनके आगे आकर खड़ी हो गई तब उन्होंने कहा कि हे गंगे, संसार का उपकार करने वाले कार्य में संलग्न होने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। इस नदीहीन देश में सब लोगों के हित के लिए कोई नदी प्रवाहित करने के लिए यह अगस्त जी तपस्या और प्रयास कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने एक अंश से पृथ्वी पर उतरकर अगस्त जी के दिखाए हुए मार्ग से जाओ और यहाँ के रहने वाले मनुष्यों को पवित्र करो। समस्त नदियों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान हो और तुम अपनी शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी उन आकाश गंगा और अगस्त मुनि जी के द्वारा किए गए प्रणाम, पूजा तथा विशेष स्तुति से अभिनंदन होकर के वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद मुनीश्वर अगस्त जी के आगे अपने अंश से उत्पन्न दिव्य तेजोमय मूर्ति का दर्शन कराकर आकाश गंगा ने कहा, मुनिवर, यह मेरा अंश है। यह पृथ्वी पर पहुंचकर नदी रूप में परिणत
परिणत होकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेगा। ऐसा कहकर आकाशगंगा तो चली गई और उसके अंश से उत्पन्न हुई दिव्य मूर्ति ने पूछा, मुनि बतलाइए मुझे किस मार्ग से चलना होगा। तब मुनि ने कहा, हे कल्याणमयी, मैं आगे आगे चलकर तुम्हारे जाने योग्य मार्ग देखूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। इसके बाद मुनि अगस्त जी अत्यंत प्रसन्नचित होकर गंगा जी को अभीष्ट मार्ग दिखलाते हुए आगे आगे चलने लगे। उस नदी को देखकर उस भूमि के निवासी मनुष्य बड़े प्रसन्न हुए। अहो, हमारे सौभाग्य से यह सुधा के समान मधुर और निर्मल जल हमें प्राप्त हुआ। ऐसा कहते हुए वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। और उस समय श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवताओं ने देवी देवताओं के सुनते हुए वायुदेव ने कहा, यह नदी लोगों के स्वभाव से तर्पण की तरह प्राप्त हुई है तथा महर्षि अगस्त जी के द्वारा इस पृथ्वी पर लाए जाने पर अपनी कल कल ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित कर रही है। इसलिए यह स्वर्ण मुखरी के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा मोक्ष संपत्ति प्रदान करने वाले अपने तेज से सभी लोगों द्वारा प्रशंसक इस प्रकार यह दिव्य नदी स्नान पान आदि की व्यवस्था से सब मनुष्यों को सुख शांति पहुँचाती हुई इस पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हुई। अर्जुन जो रोगों से पीड़ित है और अधिक व्याकुल मनुष्य है, उन सबके रोगों का निवारण करके उन्हें स्वस्थ बना देने वाला एकमात्र स्वर्ण मुखरी का ही जल है। अर्जुन, वह नदी कीचड़ से रहित अत्यंत निर्मल पाप नाशक मंगल युक्त और अत्यंत स्वादिष्ट अमृत के समान जल धारण करती है। अगस्त्य पर्वत से उनकी उत्पत्ति हुई है तथा उत्तम तीर्थ समूहों से सुशोभित होकर यह दक्षिण समुद्र में जाकर मिली है। महर्षि अगस्त्य इस नदी का दक्षिण समुद्र में संगम कराकर इसकी स्तुति करके कृतार्थ का अनुभव करते हुए पुनः इच्छानुसार अपने आश्रम में लौट आए। अर्जुन ने कहा, भगवान, आपने इस महानदी की उत्पत्ति का वृतांत कहा, अब मैं इसके प्रभाव को सुनना चाहता हूँ। भारद्वाज जी बोले, हे पांडु नंदन, 100 योजन दर से भी इस स्वर्ण मुखरी का स्मरण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अगर स्वर्ण मुखरी के जल में देहधारियों की अस्थि डाल दी जाए तो वह उनके ब्रह्मलोक पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बना जाती है। स्वर्ण मुखरी का स्मरण करते ही मनुष्य जहाँ कहीं भी अन्य जलों में स्नान कर ले तो उन्हें उत्तम पद की प्राप्ति होती है। इंद्र आदि देवता स्वर्णमुखी नदी में स्नान करने के लिए ललचाए हुए चित्त से मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करना चाहते हैं। अगर तोला भर भी स्वर्ण मुखरी नदी का जल पी लिया जाए तो वह देहधारियों के पर्वत समान पापों का भी शीघ्र ही नाश कर देता है। देवताओं में श्री विष्णु, नक्षत्रों में चंद्रमा, मनुष्यों में राजा, वृक्षों में कल्प वृक्ष, महाभूतों में आकाश, समस्त शक्तियों में माना गया शक्ति मंत्रों में गायत्री मंत्र, देवताओं के अस्त्र शस्त्रों में वज्र, तत्वों में आत्मा तत्व, यजुर्वेद में मंत्रों में शेषनाग, पर्वतों में हिमालय, क्षेत्रों में वराह क्षेत्र तथा इंद्रियों में मन के समान संपूर्ण नदियों में स्वर्णमुखरी नदी श्रेष्ठ है। अगस्त पर्वत से प्रकट होकर दक्षिण समुद्र में मिलने वाली और सब पापों का नाश करने वाली आप स्वर्णमुखरी नदी की मैं शरण लेता हूँ। हे जगदम्बे, बड़े बड़े पापों से दग्ध हुए अपने शरीर को मैं आपके जल से धोता हूँ। कृपया मुझे कल्याण से युक्त करो। इन 2 सूक्तों का भली भांति उच्चारण करके जो मनुष्य नियम पूर्वक स्वर्णमुखरी नदी के जल से स्नान करता है वह शुद्ध होकर आनंद का भागी होता है। कुंती नंदन, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय स्वर्णमुखरी नदी के तट पर किया हुआ स्नान दान आदि अनंत फल की प्राप्ति करने वाला होता है। संक्रांति, अयन तथा व्याति पात के दिन स्वर्णमुखरी नदी में किया हुआ स्नान मनुष्य का उद्धार कर देता है। स्वर्णमुखरी के जल से स्नान करके मनुष्य दुष्स्वप्न के विघ्न से तथा ग्रहों के दुष्ट स्थान में रहने से प्राप्त होने वाले पाप
ताप से भी तर जाता है। स्वर्णमुखी के तट पर किया हुआ जप, होम, तप, दान, श्रद्धा और देव पूजन 100 गुना फल देने वाला होता है। अर्जुन, इस प्रकार तुमने महानदी स्वर्णमुखी की उत्पत्ति और प्रभाव का मैंने भलीभांति वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने आगे भारद्वाज जी से जो कुछ भी पूछा उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। फ्रेंड्स, आई होप आज की आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी और आप जान सकते हैं कि स्वर्णमुखी नदी का कितना प्रभाव है और ये कहाँ बहती है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बारे में कोई भी आपके लिए जानकारी और ज़्यादा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।